हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। और आज हम देखने जाने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि हमारा नया चैप्टर का जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मीनिंग क्या होता है? देखो, अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो थर्मल का मीनिंग होता है हीट एंड मैटर मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो कोई भी टेम्परेचर के हिसाब से देखो, टेम्परेचर, हीट या फिर जो ये सारे जो कंसेप्ट हम लोग जो देखते हैं उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, और वही मीनिंग हम हीट के रिलेटेड जो है ये चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सो आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखेंगे तो थर्मल मतलब हीट, प्रॉपर्टीज ओके ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। ओके, जैसे कि हमने एज ए एग्जांपल हमने देखा होगा कि जनरली वाटर का जो सॉलिड स्टेट होता है दैट इज नथिंग बट आइस। ओके, आफ्टर दैट इफ यू आर हीटिंग दैट पर्टिकुलर आइस देन वी विल गेट व्हाट? द वाटर, एंड आफ्टर द वाटर वी विल गेट व्हाट? द स्टीम। ओके, सो ये जो है अकेला जो है वाटर ही है या आइस है या फिर स्टीम है, बट इसके अलग अलग फेजेस होते हैं, और ये जो फेजेस होते हैं ये भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है प्रेशर के ऊपर। ओके, सो जनरली प्रेशर जो है हमारी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है दिस इज नथिंग बट व्हाट? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हर जगह यूनिवर्स पे क्या रहेगा? जनरली कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 1.01325 बार। ओके, और 1.0325 इंटू 10⁵ पास्कल, ये जो इसकी वैल्यू होती है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, बट हम वी आर हैबिचुअल ऑफ दैट, सो दैट्स why we are having a properties in the atmospheric pressure, under the atmospheric pressure. Okay, so pressure change करेंगे तो भी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट में चेंजेस आएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो ये जो थर्मल प्रॉपर्टीज है, मैटर की प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है, जैसे कि उसके फेजेस होते हैं, उसका वॉल्यूम होता है, उसका टेम्परेचर होता है, उसका प्रेशर होता है। तो हर एक चीज हम कंसीडर करते हैं। जो हमारे आइस से हम चीजें देख रहे हैं वो चीजें क्या होती है? तो बेसिकली वो होता है उसका रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कंसेप्ट के ऊपर ही हमने देखा है। अगर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो जनरली अगर हमने एक अल्कोहल देखा, ओके, इथाइल अल्कोहल, सो इथेनॉल, वी से इथेनॉल। सो इथेनॉल क्या होता है बेसिकली? कि इथेनॉल जो है वो लिक्विड स्टेज में होता है, स्पिरिट हम जिसको कहते हैं। ओके, बहुत सारी चीजों में यूज होता है। ओके, सो इथेनॉल जनरली लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा। क्यों लिक्विड स्टेट में मिलेगा? बिकॉज उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिलो द रूम टेम्परेचर है। ओके, सो सेम चीजें गैसेस के लिए होती है। जैसे आपने ऑक्सीजन देखा होगा, रूम टेम्परेचर पे आपको ऑक्सीजन कैसे दिखेगा? तो गैसियस स्टेट में दिखेगा। क्यों गैसियस स्टेट में दिखेगा? तो उसका जो प्रेशर है और जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग के बाद क्या होता है जनरली? तो चीजें गैसेस में वेपराइज हो जाती है। ओके, सो ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, ये सारी चीजें हमें किसमें दिखती हैं? तो बेसिकली हमें मिलेगा ये सब गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में होने की वजह क्या है? उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज है। ओके, सो आइए देखते हैं कि इसमें से कौन से टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला है टेम्परेचर एंड हीट। हीट मतलब क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर कोई भी सब्सटेंस को अगर हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन अभी आ गया टेम्परेचर वर्ड। तो टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओके, जो किसके पास जितना हीट है, जितना ज्यादा हीट उसने एब्जॉर्ब करके रखा है, उसकी डिग्री कौन बताएगा? टेम्परेचर बताएगा। जैसे कि एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लो ये मार्कर क्या है? ये मार्कर को मैंने टच किया और मुझे बहुत ही ये मार्कर ठंडा लगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कि मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, या फिर 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में डिफरेंट रहेगा। तो उससे मेरे बॉडी के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर क्या है? कम है। तो इसका टेम्परेचर अगर कम है मतलब ये क्या है? कोल्ड ऑब्जेक्ट है। अगर वही मैंने दूसरा मार्कर अगर मैंने कंसिडर किया तो ये मार्कर का अगर टेम्परेचर जो है वो अगर मैंने थोड़ा सा इसको हीट किया है तो मुझे गर्म लग रहा है। तो गर्म लग रहा है इसका मतलब क्या है? कि मेरी बॉडी से इसका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। तो इसकी डिग्री जो डिसाइड होगी, दैट पर्टिकुलर डिग्री इज नथिंग बट व्हाट? द टेम्परेचर। ओके, सो टेम्परेचर इज नथिंग बट व्हाट? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट वी हैव अ स्टीम पॉइंट। अभी देखो, जनरली 3 फेजेस होते हैं। एक फेज होता है गैसियस, देन होता है लिक्विड, और उसके बाद आता है
जनरली सॉलिड, ओके, अगर उसको कूल करेंगे तो स्टीम पॉइंट क्या होता है, जहां पे हमारा लिक्विड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट दो, एक्चुअली हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं है, ओके। बॉइलिंग पॉइंट पर्टिकुलर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, स्टीम पॉइंट, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ओके। सो दिस इज नथिंग बट अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू अदर देन आइस पॉइंट। आइस पॉइंट मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इसके उसको कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। हर एक सब्सटेंस के ये जो स्टीम पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है इसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इसके लिए हम ये जनरेशन पे, ये जो पर्टिकुलर एरा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो इन डिटेल में ये चीजों को पढ़ पा रहे हैं, ओके। इसकी जो शुरुआत है जनरली 70 से जनरली साइंटिस्ट जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था, ओके। और धीरे धीरे ये जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर, बेसिस के ऊपर ये क्या हो रहा है, तो इसकी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी डेवलप्ड हो रहे हैं और न्यू थियरीज जो है वो लॉन्च हो रही है, ओके। सो आइए हम देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन डिटेल, ओके। थैंक यू।